हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महफूज हाशमी एंड आज हम लोग एक बड़े ख़ास टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सीखना तो सब लोग जाते हैं, जानना तो सब लोग जाते हैं, लेकिन नॉलेज उसकी बहुत कम लोगों को रहती है और शायद इसी वजह से लोग उससे अटैच नहीं हो पाते, लोग उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स, जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा नाम है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सब लोग सुने हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी डिटेल स्टडी, डिटेल नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। और शायद यही वजह है कि डिटेल ना होने की वजह से लोग म्यूचुअल फ़ंड का एडवांटेज ले नहीं पा रहे हैं। म्यूचुअल फ़ंड को आज हम लोग इतने अच्छे स्टाइल, इतने अच्छे ईजी तरीके से डिस्कस करेंगे कि वीडियो के एंड में आप खुद बताइएगा कि आपको म्यूचुअल फ़ंड का कंसेप्ट पूरा क्लियरली समझ में आ गया या नहीं। तो चलिए म्यूचुअल फ़ंड के बारे में सबसे पहली चीज़ समझते हैं, म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। इट्स एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू द शेयर मार्केट ऑफ कंट्री। होता क्या है, पहले आप एक बात समझ लीजिए। हमारे देश में अपनी एक शेयर मार्केट है जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आप इस स्टॉक एक्सचेंज में अगर डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्टली अमाउंट लगाएंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स इनटू द शेयर मार्केट ऑफ कंट्री। आप डायरेक्ट पैसे लगाएंगे तो आपके पास रिस्क है, आपको मालूम नहीं है कौन सा शेयर्स खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है। प्लस ये भी प्रॉब्लम है कि एक नॉर्मल आदमी के पास इतना फंड नहीं होता कि वो ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट कर सके। तो हम लोग क्या करें, हम लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करें, हम लोग क्या करें, हम लोग अपना पैसा किसी एएमसी को दे दें, असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका नाम होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो एक्चुअली रिलायंस की भी हो सकती है, टाटा की भी हो सकती है, आईसीआईसी की भी हो सकती है, एचडीएफसी की भी होती है, यूटीआई की भी होती है। बहुत सी कंपनियां हैं जो एएमसी मैनेज कर रहे हैं। एएमसी हमारे पैसे को पहले लेती है, उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। और याद रखें, इससे हमें एडवांटेज क्या होगा, ये जो एएमसी है ना, इसके पास 4 सबसे बड़ी चीज़ें हैं, 4 सबसे यूनिक चीज़ें हैं। ऐसी 4 चीज़ें जो शायद हमारे और आपके पास, नॉर्मल लोगों के पास नहीं होती। ये 4 चीज़ें एग्जैक्टली क्या हैं, ये 4 चीज़ें हैं टाइम, TIME, टाइम। अब बट ऑब्वियसली बात है कि हम लोग टाइम मतलब समय की बात नहीं कर रहे हैं, आप वो वाले समय को मत समझिएगा, जाहिर सी बात है ये टाइम दूसरा टाइम है। ये टाइम का मतलब एक्चुअली आप समझ जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड कितना बड़ा एडवांटेज, कितनी बड़ी चीज़ है जिससे हम और आप शायद बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, शायद बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉर्मल लोग इस टाइम को एक्चुअली समझते नहीं हैं, शायद इसी वजह से वो शेयर मार्केट से और म्यूचुअल फंड से बाहर रहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। टाइम का जो सबसे पहला फॉर्म है वो टी है। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज ऑफ पिकिंग गुड स्टॉक्स बोले तो शेयर्स। टेक्निकल नॉलेज ऑफ पिकिंग गुड शेयर्स और स्टॉक। हमारे और आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि कौन सा शेयर्स खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, लेकिन जो एएमसी होती है, जो एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उनके ऑफिसर्स को ये बात अच्छे से पता होती है कि कौन सा शेयर्स खरीदें, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, कितना कम इन्वेस्ट करें, कब उसके पैसे को विड्रॉ कर लें, कब इंक्रीज़ कर दें और कब डिक्रीज़ कर लें। इसलिए याद रखिए, टेक्निक जो होती है ना, वो म्यूचुअल फंड की जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास होती है, कॉल्ड एज टी। अब दूसरा शब्द देखिए, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद अगला शब्द आता है आई। देख रहे हैं आप, आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है इंटेंसिव नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट एंड शेयर्स। इंटेंसिव नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट एंड शेयर्स। हमारे और आपके पास अपनी अपनी फील्ड की नॉलेज हो सकती है। भाई डॉक्टर है तो उसको मेडिकल की नॉलेज हो सकती है, टीचर है उसको अपने अकाउंट्स की या इकोनॉमिक्स की या मैथ्स की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की नॉलेज हो सकती है, बिजनेसमैन है उसको अपने बिजनेस की नॉलेज हो सकती है, लेकिन शेयर मार्केट की नॉलेज हो ये ज़रूरी नहीं है। शेयर मार्केट की नॉलेज करने के लिए ये जो एएमसी के ऑफिसर्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं और उनके पास वो इंटेंसिव नॉलेज है जो शायद दूसरे लोगों के पास नहीं है। अब तीसरा शब्द क्या आता है, तीसरा शब्द फिर से देखिए आगे क्या आता है, आगे आता है नाम एम। एम का मतलब होता है मैन पावर। मैन पावर जिसको हम लोग असेट मैनेजमेंट कंपनी की टीम बोलते हैं। एम का मतलब हमने क्या बोला, मैन पावर। मैन पावर मीन्स व्हाट, पीपल्स या स्टाफ
जो एएमसी में रहते हैं और पूरे टाइम जितनी देर शेयर मार्केट वर्क करती है उतनी देर वो वहाँ बैठकर ये सिर्फ ये देखते हैं कौन सा शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है, किस में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, किस नहीं। हमारे और आपके पास ना इतना टाइम है ना इतनी नॉलेज है कि हम वहाँ पर बैठकर एक एक शेयर्स को एनालाइज करेंगे, लेकिन इनकी पूरी टीम होती है एंड दैट्स फॉर श्योर वो टीम हमारे लिए काम करती है। हमारे पैसे को वो इन्वेस्ट करने के साथ देखते रहते हैं कि कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, किस में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, किस में नहीं। मान लीजिए किसी कंपनी के खिलाफ बैड न्यूज़ आ गई मार्केट में तो तुरंत उस पैसे को वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाता है और वही पैसा दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। हम लोग को तो शायद इतनी जानकारी या इतनी नॉलेज लेने में सालों लग जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए वो वही काम एक्सपर्टाइज नॉलेज में बहुत आसानी से कर देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा वर्ड देखिए, नोटिस करिए चौथा वर्ड कौन सा है। चौथा वर्ड है ई। अब ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। ये ई जो लास्ट वर्ड है, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऐसे जो एएमसी के स्टाफ होते हैं वो कोई नॉर्मल लोग थोड़ी होते हैं कि नॉर्मल हमारे और आपके जैसे। वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास 10 ईयर्स का या 15 ईयर्स का या 20 ईयर्स का या 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। और सोचिए इंसान 20 या 25 या 30 ईयर्स काम करेगा शेयर मार्केट में, उसको कितनी नॉलेज हो गई होगी, कितना एक्सपर्टाइज हो गया होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस आई टेल यू दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ों में से एक है। तो अब ये चार चीज़ें अगर आप समझ जाएं, TIME, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग के पास ये चार चीज़ें नहीं हैं। वी एग्री टू द पॉइंट कि हमारे पास, आपके पास, नॉर्मल लोगों के पास ये चार चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर हम असेट मैनेजमेंट कंपनी की हेल्प ले लें, यानी म्यूचुअल फंड्स की हेल्प ले लें, तो हमारे पास ये चारों चीज़ें आ जाएंगी। T भी आ जाएगा, I भी आ जाएगा, M भी आ जाएगा और E भी आ जाएगा। और इन चारों को मिलाकर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और आपको एक बड़ी ख़ास बात बताएं, हम बैंक में इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो कहीं 3.5% मिलता है, कहीं 4 मिलता है, कहीं 5, कहीं 6, मैक्सिमम 7%। आई टेल यू 7% ज़्यादा कोई भी बैंक किसी भी डिपॉजिट पर, ना फिक्स डिपॉजिट पर पैसे देता है, ना रिकरिंग पर, ना सेविंग पर। तो आजकल इतना तो इन्फ्लेशन का परसेंटेज रेट हो गया, इतना तो इन्फ्लेशन रेट है जितना हम लोग के बैंक वाले हमको देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर लें, अच्छी एएमसी सेलेक्ट कर लें, अच्छे फंड्स क्लियर कर लें, तो आपको मिनिमम, आई टेल यू मिनिमम 7 to 8%, मिनिमम 7 to 8% और मैक्सिमम की तो लिमिट नहीं है, लेकिन आप एवरेज में मान लें 15 to 16 या 20% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। और याद रखिए म्यूचुअल फंड, आई नो कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इस बात को बहुत ध्यान रखते हैं कि आपको कम से कम इतना इंटरेस्ट, उतना बेनिफिट ज़रूर दें जितना बैंक वाले दे रहे थे, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा, तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे ना। आज की तारीख में इंडिया में, भारत में म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम और आज आप जितनी जल्दी समझ जाएं, जितनी जल्दी उसको पिक कर लें, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और ये जो आप 7%, 8%, 12%, 15%, 20% देख रहे हैं ना, ये एक एक परसेंट में कई लाख रुपए का डिफरेंस करता है अगर आप लॉन्ग रन में इसको एनालाइज करेंगे तो। एक बार सर आइंस्टाइन अपनी स्पीच में बोल रहे थे कि दुनिया में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कुछ है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है वो म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे से वर्कआउट करती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि म्यूचुअल फंड को सिर्फ आंख बंद करके किसी के कहने पर पैसे मत इन्वेस्ट करिए। किसी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया कि ये फंड या ये कंपनी या इस तरह नहीं, आप मेरे साथ थोड़ी सी एनालिसिस करिए, थोड़ी सी स्टडी करिए, उसके बाद आप बताइएगा कि ये म्यूचुअल फंड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आज हम लोग म्यूचुअल फंड सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड है क्या। अब आप सोचिए म्यूचुअल फंड समझने के बाद फिर अगली वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि कौन से फंड में हमको पैसा लगाना है, कौन से फंड हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से फंड हमारे लिए बेटर होंगे, हमारी और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से, हमारी इनकम के हिसाब से, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अलग अलग फंड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। बट मेरी बात ये याद रखिएगा कि हमारे पास और असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ये चार चीज़ों का जो डिफरेंस है, ये चार चीज़ें जब आपके पास असेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आ जाएंगी तो आप म्यूचुअल फंड में एनालिसिस करने लगेंगे। और एक बड़ी छोटे से एग्जांपल से हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये ना, सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ का एग्जाम्पल ले लें, सिर्फ 10,000 रुपये का, कि हम 10,000 रुपये अच्छे म्यूचुअल फंड में किसी अच्छे कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 या 25 ईयर्स के लिए,
तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग से उससे कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपये से। लेकिन आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी IMC अच्छी होनी चाहिए, आपके पास थोड़ी सी नॉलेज। देखिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज जाहिर सी बात है गेन करने का ना इंसान के पास टाइम है ना इतना आजकल ज़रूरत है, लेकिन कम से कम इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि आप अपने आप ये डिसाइड कर सकें कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। आज फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इस म्यूचुअल फंड को सिर्फ एक्सप्लेन किया है, और मेरी बात याद रखिएगा, इट्स एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू द शेयर मार्केट ऑफ कंट्री। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि अगले वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, तो बताएंगे कौन से फंड को आप अच्छा समझ सकते हैं, कौन से फंड को खराब, कौन सा फंड मेरे लिए और कौन सा फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपके मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन या कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिलती रहें। और बस मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर आप थोड़ा सा भी टाइम इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड और बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज इतनी अच्छे से गेन कर लेंगे जितना शायद आप कभी सोचते भी नहीं हो। दैट्स ऑल फॉर दिस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग